गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, एक बार हम इलिप्स की डेफिनेशन को फिर से समझ लेते हैं। इलिप्स क्या होता है? उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जिन बिंदुओं से किसी एक ही तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग क्या हो, हमेशा समान हो। यानी जैसे हमने कोई एक बिंदु लिया तो उससे एक निश्चित बिंदु की दूरी प्लस दूसरे बिंदु से, मतलब जो दूसरा बिंदु हमारा जो हमने निश्चित माना है उसका योग हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यानी कोई सा भी बिंदु ले सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर पहले आपको परिभाषा में समझाया था। देखिए गाइस, इससे इलिप्स से संबंधित कुछ परिभाषाएं पहले संक्षेप में समझ लेते हैं। जैसे ओ क्या है? केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं? देखिए गाइस, इसकी दो नाभियाँ होती हैं। जैसे परवलय में एक नाभिया होती थी, निश्चित बिंदु को हम एक निश्चित बिंदु को एक ही नाभि मानते थे। यहाँ पर दो नाभियाँ होती हैं क्योंकि यहाँ पर दो निश्चित बिंदु हैं। तो यहाँ पर इन दोनों नाभियों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है। फिर आता है गाइस यहाँ पर मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यानी दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष। ठीक है। दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष क्या होगी? यानी दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाखंड कहाँ तक जाए? जो दीर्घवृत्त तक जाती है, जिसके अंत्य बिंदु कहाँ होते हैं? दीर्घवृत्त पर होते हैं, तो उसे कहते हैं हम दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष। इसी प्रकार लघु अक्ष। लघु अक्ष की डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी। देखिए, जैसे हम ए बी क्या हो गई हमारी दीर्घ अक्ष, और लघु अक्ष क्या हो जाएगी? मिनर एक्सिस सी डी। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? कि दीर्घ अक्ष के लंबवत, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर कितने का? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है। और इसके केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र की परिभाषा को हमने पहले समझा दिया है कि जो रेखा यानी रेखाखंड जो दोनों बिंदुओं के बीच के बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? केंद्र। और वो केंद्र से होकर जाती हो तो उसे क्या कहते हैं हम? मिनर एक्सिस। ठीक है गाइस। इसके देखिए शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? जो दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु होते हैं, तो वहां पर शीर्ष बनते हैं। यहाँ पर ए और बी दो शीर्ष हैं। ठीक। अगर इसके बारे में विस्तृत वीडियो समझना है तो नेक्स्ट वीडियो पर हमारे मिल सकते हैं। देखिए गाइस, आइए देखिए हर किसी की हम डेफिनेशन थोड़ा एक्सप्लेनेशन के रूप में पढ़ते हैं। वर्टेक्सिस। वर्टेक्सिस का मतलब यानी इसके कितने शीर्ष होंगे गाइस? दो। दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदुओं को दीर्घवृत्त का शीर्ष कहते हैं। यहाँ पर ए और बी क्या है? शीर्ष इसके दीर्घवृत्त के। फोकसिस, इसके दो क्या होते हैं गाइस? नाभियां। दीर्घवृत्त के दो स्थिर बिंदुओं को हम दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। ठीक है। जैसे ये दो हमारे दो पॉइंट थे फिक्स, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? नाभियां। सही है। बाकी जो होते हैं वो वेरिएबल पॉइंट होते हैं, और वो वेरिएबल पॉइंट ऐसे होते हैं, मतलब कि किसी भी एक बिंदु की जब हम स्थिति लेंगे और उसकी दूरी एक बिंदु से नापेंगे प्लस दूसरे बिंदु से नापेंगे, तो उन दोनों का जोड़ हमेशा, और भी जो हमने कोई दूसरा वेरिएबल पॉइंट लिया है जैसे मान लो P2, तो फिर उसका भी P2 का और F1 का जोड़ और P2 F2 का जोड़ उस पहले वाले P1 F1 के दोनों के जोड़ के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। तो दो बिंदुओं को हम दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। यानी ये निश्चित बिंदु होते हैं और नाभियों की दूरी को हम 2C से लिखते हैं। ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पर बीचों बीच पॉइंट है, तो ये C हो गया और ये C हो गया। O F1 और O F2 C मानेंगे। ठीक है गाइस। इसके बीच के दोनों के बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं? 2C से लिखते हैं। सेंटर और सेंटर दोनों में स्पेलिंग सही है गाइस। ये यूएस की लैंग्वेज के अनुसार और ये यूके की लैंग्वेज के अनुसार। नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को दीर्घवृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है। नाभियों की
नाभियों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, F1 F2। तो इसके बीचों बीच पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इलिप्स का सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है, दीर्घवृत्त का केंद्र कहते हैं। मेजर एक्सिस, ठीक है गाइस, इसमें थोड़ी डेफिनेशन अलग से चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, दोनों नाभियों से होकर जाने वाली, सही है, दोनों नाभियों से होकर जाने वाली, दोनों नाभियों से यहां से गई और कहा, दीर्घवृत्त पर, सही है, दोनों नाभियों से होकर जाने वाली दीर्घवृत्त पर खींची गई रेखाखंड को, ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं कि नाभियों से होकर जाने वाली और दीर्घवृत्त पर, ठीक है, ये दीर्घवृत्त पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं इन्हें कहीं बीच में छोड़ दिया, दीर्घवृत्त पर, सही है, रेखाखंड को दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष कहते हैं, इसकी लंबाई को हम 2a लिखते हैं, ठीक है गाइस। देखो आपको पता ही है, जब इससे होकर जाएगी और ये क्या है, इसका बीचों बीच पॉइंट, तो इसे भी हम कितना मानेंगे, इस वाली पूरी लाइन को OA को कितना मानेंगे हम, बताइए गाइस, A, ठीक है, यहां तक ये है OA। ऐसे हमारा OB हो जाएगा A, ठीक है, दो भागों में बांट रहे हैं। और इसी के आधार पर हम अर्ध दीर्घ अक्ष यानी A की वैल्यू निकालते हैं। इसी प्रकार अब देखिए मिनर एक्सिस, मिनर एक्सिस क्या होता है, दीर्घवृत्त के केंद्र से जाने वाला और मेजर अक्ष के लंबवत, सही है, इससे होकर जाएगा, किससे, दीर्घ अक्ष से, और इस पर लंबवत होगा, लंबवत होगा तो होकर ही जाएगा, लेकिन वो कहाँ से जाना चाहिए, केंद्र से होकर जाना चाहिए, और कहाँ होनी चाहिए इसके अंतिम बिंदु, दीर्घवृत्त पर होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं हम लघु अक्ष, यानी दीर्घवृत्त का लघु अक्ष कहते हैं। इसकी लंबाई को हम 2b से लिखते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, इसकी क्या करेंगे हम, ये b इधर हो जाएगी और b ही इधर हो जाएगी, यानी O से C तक ये जो दूरी आएगी गाइस, मान लो यहां ले लो, इसे कहते हैं अर्ध अर्ध लघु अक्ष। जिस तरह दीर्घ अर्ध दीर्घ अक्ष होती है, इसी तरह अर्ध लघु अक्ष भी होती है, और ये हमें अगले फॉर्मूले में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।